बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सरफराज और आज के सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंकजेट प्रिंटर के बारे में। बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने पहली एप्लीकेशन डिस्कस की थी हमारे पास जीरोग्राफी या फोटोकॉपियर मशीन, और ये सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, दैट इज द इंकजेट प्रिंटर। अब यहाँ पे सबसे पहले जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। याद रखिएगा, ये जो इंकजेट प्रिंटर होता है दैट इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? अक्सर जिससे हम लोग ये जो अपनी फोटोज वगैरह को डेवलप करते हैं, वो जो प्रिंटर होता है दैट इज कॉल्ड द इंकजेट प्रिंटर। ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर बेसिकली उस प्रिंटर को कहते हैं जो कि हमारे पास पेपर को फिजिकली प्रिंट करता है। जैसे इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ये जो फोटोकॉपियर मशीन होती है, पेपर होता है वो रूलर्स के नीचे से गुजरता है और रूलर्स जो है वो इंक को ऊपर क्या है उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं, उसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि स्टिक करवाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, तो ये ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो कि लाइट या जो स्ट्रीम ऑफ इंक होती है उसकी मदद से ये पेपर के ऊपर प्रिंट करते हैं, लेकिन डायरेक्टली फिजिकली उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करते। और बेसिकली जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उनका जो प्रिंट होता है वो ज्यादा बेटर होता है, या आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो इमेज की क्वालिटी होती है वो ज्यादा बेटर होती है। सो दैट्स वाई हमारे पास जो इंकजेट प्रिंटर होता है ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, और इसीलिए इसकी जो इमेज की क्वालिटी होती है या जो इसका प्रिंट होता है वो ज्यादा बेटर क्वालिटी का होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द फोटोकॉपियर मशीन। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो इंकजेट प्रिंटर है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो इसकी 4-5 कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहला हमारे पास है कॉटेज विद शार्प नोजल। अब ये हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेसिकली इसका कॉटेज, ठीक है। अब इस कॉटेज के अंदर क्या है, ये जो इंक हमारे पास यहाँ इंक की सप्लाई मौजूद है, ये इंक की सप्लाई एक पंप के जरिए यहाँ पे ऊपर की तरफ पंप होती है, फिर यहाँ पे ऊपर आएगी इस कॉटेज के अंदर। और इस कॉटेज का काम क्या है कि ये इंक को बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमारे पास इस शार्प नोजल से आगे की तरफ ये स्प्रे करता है। सेकेंड कंपोनेंट है इसका चार्जिंग प्लेट्स, या ये आप कह सकते हैं कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं इसके, जो कि दरमियान से गुजरने वाली जो इंक है उसे चार्ज प्रोवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड चार्जिंग इलेक्ट्रोड। थर्ड कंपोनेंट है इसका डिफ्लेक्टिंग प्लेट या टू डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड। अब वो पार्टिकल जो कि यहाँ से चार्ज लेकर इनके जा रहे हैं, तो इन प्लेट्स का काम क्या है कि ये उन्हें डिफ्लेक्ट करते हैं। फोर्थ कंपोनेंट है इसका गटर। अब गटर का काम क्या है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है हमारे पास जिसमें जो एक्स्ट्रा इंक होती है या जो अनयूज्ड इंक होती है वो गटर के अंदर फॉल कर जाती है, मतलब ये वेस्ट करने वाला एक उसका पोर्शन होता है। द लास्ट वन इज द कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। बेसिकली हमारे पास ये जो हमने एक यहाँ पे ड्रा किया है फ्लो डायग्राम, ये बहुत ही सिंपल है। इसकी सारी फंक्शनिंग को हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ये इसके सारे जो पीछे वाले फंक्शन है, ये इंकजेट को निकालना, ये जो कंट्रोलिंग इलेक्ट्रोड्स हैं इनको कंट्रोल करना, तो ये सारा काम जो है वो कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम इसे कंट्रोल करता है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसकी फंक्शनिंग को। कुछ सेंटेंसेस में साथ साथ जो है एक्सप्लेन करूंगा, तो आपने उन्हीं सेंटेंसेस को नोट डाउन कर लेना है। बुक के ऊपर डिटेल फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इतनी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास ये जो कॉटेज है इसके अंदर से इंक जो वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यहाँ से रिलीज होती है, क्योंकि हमारे पास जो पंप है इसे हाई प्रेशर के ऊपर पंप करता है इस कॉटेज के अंदर। और ये कॉटेज चूंकि इसका बहुत ही स्मॉल नोजल होता है और वहां से वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ द इंक आर प्रोड्यूस जब ये आगे गुजरते हैं। अब हमारे पास जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके अंदर, इस प्रिंटर के अंदर, वो होता है इसका प्रिंट हेड। अब प्रिंट हेड क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई भी फोटो दी जाती है या कोई भी उसके नीचे पेपर रखा जाता है जिसका उसने प्रिंट करना होता है, तो ये कंटिन्यूअसली उसके ऊपर ऐसे मूव कर रहा होता है। जब ये उस एरिया के ऊपर से गुजरता है जहां पे कोई इंक नहीं है, या मतलब जहां पे कोई फोटो नहीं है या कोई राइटिंग नहीं है, या जिस एरिया को इंक नहीं प्रोवाइड करनी, तो जब भी ये उस एरिया के ऊपर से गुजरता है तो हमारे पास यहाँ पे ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये ऑन हो जाते हैं। अब ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, ये जो इंक है ये कंटिन्यूअसली निकल रही है, लेकिन ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड और डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड का काम है कि इसे पेपर के ऊपर गिराना है या पेपर के ऊपर इसे नहीं गिराना। जब हमारे पास ब्लैंक पोर्शन आएगा पेपर का, ये इलेक्ट्रोड ऑन होगा। ये उसे क्या है, इंक के पार्टिकल्स को चार्ज प्रोवाइड करेगा। जैसे ही ये चार्ज इंक के पार्टिकल यहाँ डिफ्लेक्टिंग प्लेट से गुजरेंगे, और चूंकि डिफ्लेक्टिंग प्लेट
भी चार्ज होती है, ये क्या करती है, इंक के ड्रॉपलेट्स को अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करवाती है, या उसे पाथ से डाइवर्ट करवाते हैं, और डेविएटेड जो पार्टिकल्स होते हैं कि वो गटर के अंदर नीचे फॉल कर देते हैं। अब दूसरा हमारे पास, अगर प्रिंट हेड किसी ऐसे एरिया के ऊपर से गुजर रहा है कि जिसको इंक प्रोवाइड करनी, या जिसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि जहां पे आपने कोई पिक्चर या राइटिंग आपने करवानी है, तो तब ये जो हमारे पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड है ये ऑफ हो जाती है। जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑफ हो जाएंगे तो इसका मतलब है यहाँ से गुजरने वाली जो इंक है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट से गुजरते हुए अपने पाथ से डेविएट नहीं करेगी और ये स्ट्रेट जाएगी। कहाँ पे जाके ये हिट करेगी, ये इस जो पेपर है इसके ऊपर जाके ये हिट कर सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे पास ये जो इंक जेट प्रिंटर होता है, इसमें एक इंक नहीं बल्कि मिक्सचर ऑफ इंक्स को यूज किया जाता है, और उसका एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर इंक को सिलेक्ट किया जाता है जो कि फॉल करवानी होती है। लेकिन एक तो ये इसका फायदा, एडवांटेज इसका क्या है कि एक तो ये मल्टी कलर्ड प्रिंट कर सकता है, लेकिन जो फोटोकॉपियर मशीन है वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कर सकती है। और दूसरा ये है कि जो इसकी इमेज या प्रिंट की क्वालिटी होती है दैट इज मच ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द फोटोकॉपियर मशीन। तो ये था आपके पास इंकजेट प्रिंटर के हवाले से लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।